हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं लेके आया हूँ माई रिच एंड ब्यूटीफुल वाइफ के एपिसोड 14। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ चेयरमैन ली गोंग याओ को अपने गोद में बैठने के लिए कहते हैं, जिस वजह से गोंग याओ बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। फिर जाओ याओ गोंग याओ के सामने आती है और चेयरमैन ली से कहती है, ये वास्तव में उचित नहीं है। मैंने कभी भी किसी के गोद में बैठकर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के बारे में नहीं सुना है। और चेयरमैन ली यह बात सुनकर गुस्सा हो जाते और कहते हैं, लड़की क्या तुम जानती हो बिजनेस किस्मत पर निर्भर रहता है। इतना कहने के साथ ही चेयरमैन ली गोंग याओ का हाथ पकड़ते हैं और उसे ज़बरदस्ती अपने पास खींच कर लाते हैं और उसके गाल को छूते हुए कहते हैं, और मुझे लगता है कि मेरे और इस छोटी लड़की के बीच कोई किस्मत है, इसलिए हम इस बारे में कुछ निजी चर्चा करेंगे। तो तुम अब बाहर जा सकती हो। गोंग याओ और जाओ याओ चेयरमैन ली की हरकतों से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, इसलिए जाओ याओ सैनजी को फ़ोन लगाती है और जो इन्होंने हिडन कोड बताया था उसके जरिए सैनजी को अंदर आने के लिए सिग्नल देती है। और हमारे सैनजी को जैसे ही अंदर आने का सिग्नल मिलता है तो वो मुस्कुराने लगता है और कहता है, हम आ रहे हैं। और वो ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है और कहता है, सलाम चेयरमैन ली। और चेयरमैन ली सैनजिंग को देखकर उससे कहते हैं, तुम कौन हो? फिर सैनजिंग कहता है, मैं सैनजिंग हूँ, क्या आपने इससे पहले मेरे बारे में सुना है? फिर चेयरमैन ली गोंग याओ को छोड़ देते और सैनजिंग के पास आकर उससे हाथ मिलाते और कहते, सैनजिंग क्या तुम वो लड़के हो जो डी फैमिली के खिलाफ जा रहा है? इतना कहते ही कि तभी हमारा सैनजिंग इसके हाथ को इतनी ज़ोर से दबाता है कि जिस वजह से चेयरमैन ली दर्द के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और हमारा सैनजिंग चेयरमैन ली से कहता है, चेयरमैन ली क्या आपको नहीं लगता कि हमारे बीच कोई किस्मत है? फिर चेयरमैन ली कहता है, मास्टर सैन आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और हमारा सैनजिंग उसको बार बार माफ़ी मांगता देखकर आखिरकार उसको माफ़ कर देता है और उसके हाथ को छोड़ देता है और कहता है, अपनी गलती मान लेना अच्छी बात है। और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या? फिर चेयरमैन ली कहता है, कॉन्ट्रैक्ट वो तय हो गया। और हमारा सैनजिंग ये बात सुनने के बाद जाओ याओ और गोंग याओ के साथ यहाँ से जाने लगता है और ये लोग यहाँ से जाते जाते आपस में ही बात कर रहे होते हैं। जाओ याओ सैनजिंग से कहती है, क्या तुम्हें यकीन है कि ये ठीक है? फिर सैनजिंग कहता है, हाँ ये ठीक है, तुम फिक्र मत करो, हमें कुछ भी नहीं होगा। फिर गोंग याओ सैनजिंग से कहती है, सैनजिंग तुम जा सकते हो, हम इसे खुद ही संभाल सकते हैं। और ये लोग ऐसे ही आपस में बात करते हुए यहाँ से जा रहे होते और चेयरमैन ली इन लोगों को पीछे से जाते हुए देख रहा होता है और अपना फ़ोन निकालता है और चेयरमैन डी को मैसेज करता है जल्दी से यहाँ आने के लिए। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें मिस्टर डी का सीन दिखाया जाता है, जिन्हें बहुत ज़्यादा खुजली हो रही होती है क्योंकि हमारे सैनजिंग ने मिस्टर डी को छोटा सा अभिशाप दिया होता है। फिर मिस्टर डी खुद को खुजाते हुए दर्द भरी आवाज़ में डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है। इसके बाद डॉक्टर और डी रुईजी को दिखाया जाता है, जहाँ डी रुईजी डॉक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि डॉक्टर अभी तक उसके फादर को ठीक नहीं कर पाया होता है। फिर वो डॉक्टर कहता है, हमने अपना सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपके फादर को 3 बार स्कैन किया है, लेकिन हमें उनमें किसी भी बीमारी का लक्षण नहीं मिला है, वो बिल्कुल किसी भी बीमारी से मुक्त है। फिर डी रुईजी कहता है, तो फिर मेरे फादर को अभी भी इतनी ज़्यादा खुजली क्यों हो रही है? मुझे इसकी एक एक्सप्लेनेशन चाहिए तुमसे। फिर वो डॉक्टर कहता है, ये मेडिकल डिजीज़ से बाहर का कारण हो सकता है आप में से कोई कब्रिस्तान गया हो या फिर ऐसे शख्स के साथ पंगा लिया हो जिसके साथ तुम्हें नहीं लेना चाहिए था। डी रुईजी जैसे ही ये बात सुनता है तो तभी उसे कुछ एहसास होता है और वो जल्दी से अपने फादर के पास दौड़ के जाता है और कहता है, फादर क्या ये वो सैनजिंग हो सकता है जिसने आपके साथ ऐसा किया है? फिर मिस्टर डी कहते हैं, वो बच्चा, उसके पास ऐसी ताकत बिल्कुल भी नहीं था। फिर डी रुईजी कहता है, लेकिन मैं उसके अलावा किसी और शख्स के बारे में सोच नहीं सकता जो आपके साथ ऐसा कर सकता है। फिर मिस्टर डी अपने आप को खुजाते हुए रोते हुए अपने मन में कहता है, ये खुजली मुझे मार रहा है। और अपने बेटे को कहते हैं, चलो हम सू मैंसन जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें सू मैंसन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिस्टर सू चाय पी रहे होते हैं, लेकिन तभी मिस्टर डी यहाँ पर आते हैं और उनके दरवाजे पर नॉक करते हुए कहते हैं, ग्रैंड मास्टर सू प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। फिर मिस्टर सू उन्हें अंदर आने के लिए कहते हैं और मिस्टर डी जैसे ही अंदर आते हैं तो तुरंत घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, ग्रैंड मास्टर सू मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। फिर मिस्टर सू कहते हैं, मेरे पास ऐसी ताकत नहीं है जो मैं तुम्हें ठीक कर सकूं। फिर मिस्टर डी कहते हैं, यह सब मेरी गलती है, मुझे बुरा भला कहने वाला व्यक्ति नहीं बनना चाहिए था, प्लीज़ मिस्टर सू उसे एक बार बस कॉल कर यहाँ पर बुलाइए। फिर मिस्टर सू एक खतरनाक लुक के साथ कहते हैं,
तुमने जो बोया है वो तुम्हें ही काटना चाहिए, इसमें कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन मैं तुम्हें जो बता सकता हूँ वो ये है कि सैनजिंग अभी बिंग चैंग में नहीं है। फिर मिस्टर डी परेशान होते हुए कहते हैं क्या वो बिंग चैंग में नहीं है, तो फिर वो अभी कहाँ पर है? फिर मिस्टर सू कहते हैं वो अभी किंग चैंग में है। और मिस्टर डी जैसे ये सुनते हैं तो वो कहते हैं किंग चैंग, और अपने नौकरों से कहते हैं चलो। और जैसे यहाँ से जाने वाले थे लेकिन तभी मिस्टर डी के मोबाइल में एक मैसेज आने की आवाज़ आता है और मिस्टर डी अपने मोबाइल को निकालते हैं और अपने मन में कहते हैं हाय रे मेरी खुजली खुजली बंद हो जा रे जुबान। दोस्तों इधर हमें बताया तो नहीं जाता है कि मिस्टर डी के मोबाइल में कौन सा मैसेज आया है, लेकिन हमने इससे पहले देखा था कि चेयरमैन ली ने मिस्टर डी को एक मैसेज किया, ये वही मैसेज होगा। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट कर हमें चेयरमैन ली के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चेयरमैन ली मिस्टर डी को मैसेज करने के बाद सैनजिंग को वहाँ से जाने से रोक देते हैं और उसे अपनी कुर्सी में बिठाकर उससे कहते हैं ब्रदर शैन आप यहाँ बैठ सकते हैं। और सैनजिंग की कंधों की मसाज करने लगता है और आगे कहता है ब्रदर शैन क्या आपको गर्मी लग रहा है या फिर ठंडी लग रहा है, या फिर क्या कुछ खाना चाहते हैं या शायद कुछ पीना। फिर सैनजिंग कुछ कहने वाला ही होता है लेकिन तभी वो रुक जाता है और अपने मन में कहता है ये आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा है। फिर चेयरमैन ली सैनजिंग को कुछ ना बोलता देखकर एक चुटकी बजाता है और खुद ही बहुत सारी खाने की चीज़ों को मंगवाता है और कहता है ब्रदर शैन शर्माओ मत, ये सभी हमने खुद बनाया है, प्लीज़ आप खाना शुरू करिए। फिर सैनजिंग कहता है अगर आप कहते हो तो ठीक है मैं खाना शुरू करता हूँ, और अपने दोस्तों को कहता है सभी लोग आओ और खाना शुरू करो। सैनजिंग के इतना कहते ही दो नौकर गोंगयाओ और जाओयाओ के पास कुछ खाने की चीज़ें लेकर जाता है, लेकिन गोंगयाओ और जाओयाओ इन खानाओं को नहीं लेती है और जाओयाओ गोंगयाओ से फुसफुसाते हुए कहती है वो बच्चा क्या कर रहा है। और इधर चेयरमैन ली घड़ी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है ये लगभग समय हो गया है चेयरमैन डी का यहाँ आने का, और कुछ सोचकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और तभी कोई दरवाजे पर नॉक करता है और चेयरमैन ली जैसे ही इस आवाज़ को सुनता है तो उसे लगता है कि चेयरमैन डी यहाँ पर आ गए हैं, इसलिए चेयरमैन ली बहुत ज़्यादा घमंड में आ जाते हैं और सैनजिंग से बड़े ही एटीट्यूड में कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी एक राजा हो क्योंकि हम तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। फिर सैनजिंग चेयरमैन ली की बात सुनकर ज़्यादा उस पर भाव ना देकर आराम से अपना खाते हुए कहता है ओह। फिर चेयरमैन ली आगे कहते हैं तुम कितने बेशरम हो, तुम अभी भी यहाँ पर कैसे रह सकते हो जब तुमने चेयरमैन डी के साथ पंगा लिया है, तुम सिर्फ एक गुंडे हो फिर भी हीरो गेम खेलना चाहते हो, दिन में सपने देखना छोड़ दो बच्चे। और सभी की तरफ उंगली करते हुए कहता है मैं तुम सबको बता रहा हूँ जब तक ये जगह चेयरमैन डी का रहेगा तब तक मैं इस जगह का मालिक रहूँगा, और तो क्या हुआ अगर मैं उसे छू लूँ, वे दोनों मेरे पास होंगे जल्दी। और गोंगयाओ चेयरमैन ली की यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो अपने बड़ी बहन का हाथ पकड़कर कहती है बड़ी बहन। फिर जाओयाओ कुछ कहने वाली होती है लेकिन उससे पहले चेयरमैन ली जाओयाओ से कहता है चेयरमैन जाओयाओ अगर तुम अभी भी उस कॉन्ट्रैक्ट को चाहती हो तो फिर तुम्हारी बहन को तुम्हारे साथ लाओ और मेरे साथ आओ, या तो तुम ये करो या तो तुम हमेशा के लिए हमारे कोलैबोरेशन को अलविदा कह दो। चेयरमैन ली इतना कहते ही कि तभी कोई दरवाजे पर लात मारकर दरवाज़ा खोल देता है और चेयरमैन ली दरवाजे को खुलता देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है चेयरमैन डी आखिरकार आप यहाँ आ गए, ये बच्चा। इतना कहते ही कि तभी चेयरमैन डी अंदर आता है और चेयरमैन डी की हालत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से कोई भी शब्द ही नहीं निकल रहा होता है। फिर चेयरमैन डी सैनजिंग से कहता है मास्टर सैन मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको ये बिल्डिंग दे दूँगा, बस मेरी मदद कर दीजिए। फिर सैनजिंग कहता है मैंने सुना है कि चेयरमैन ली आपके अंडर आता है। फिर मिस्टर डी कहते हैं हाँ चेयरमैन ली मेरे अंडर आता है। फिर सैनजिंग कुछ कहने वाला ही होता है लेकिन उससे पहले चेयरमैन ली सैनजिंग के सामने गिड़गिड़ाते हुए माफ़ी मांगने लगता है और कहता है मास्टर सैन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अंधा हो गया था अपने ताकत के नशे में। और दोस्तों मैं आज के एपिसोड यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा, आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जानेंगे कि सैनजिंग चेयरमैन ली को माफ़ करता है कि नहीं। चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए अब बाद में मिलते हैं, बाय बाय।